अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़फ़रयाब ख़ान और आप लोग देख रहे हैं बिज़नेस स्टार्टर इन्फो विद ZYK। दोस्तों, आज के सेगमेंट में आपको बताने वाला हूँ कि एक ऐसा कारोबार जिसे स्टार्ट करने से आप सालाना कम से कम 8 से 8.5 लाख रुपए कमा सकते हैं, यानी माहाना 70 से 75 हज़ार। और ये मुनाफा, ये इनकम बढ़ सकती है अगर आप इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करें। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये वो एक्सपर्ट जो पिछले 15 सालों से ये कारोबार को कर रहे हैं और इसी कारोबार से मुंसलिक हैं। तो इस वीडियो में आपको उस कारोबार के हवाले से तमाम तर मालूमात फ़राहम की जाएगी और आखिर में स्पेशली ख़ास तौर पे तमाम तर मराहिलों के हिसाब से आपको बताया जाए किन मराहिल में कितने पैसे खर्च करने होंगे और क्या एहतियाती तदाबीर करनी होंगी और टोटल ख़र्चा कितना होगा और उसके बाद आपकी इनकम कब स्टार्ट होगी और मुनाफा आपको कब होना शुरू होगा। इस वीडियो को बिल्कुल आखिर तक ज़रूर देखिएगा और अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि आने वाले नए सेगमेंट में आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों, वो कारोबार है पान का। पान जो तंबाकू नोशी वाला पान, मीठा पान, जो कि एशिया में खाया जाता है। पाकिस्तान में इसकी सबसे ज़्यादा जो डिमांड है वो सिंध के अंदर है, पंजाब में भी खाया जाता है, बलूचिस्तान में और KPK में कुछ ना कुछ। इसके अलावा बांग्लादेश में भी डिमांड है और इंडिया में भी डिमांड है इसकी। तो आज के सेगमेंट में आपको एक एक्सपर्ट से जो कि इस कारोबार को कर रहे हैं और नया शेड लगा रहे हैं, तो इस हवाले से उनसे मालूमात फ़राहम करने का हमें मौका मिला, तो वो आपसे शेयर की जा रही है। तो उस वीडियो को पूरी देखिएगा और जो अगला सेगमेंट होगा उस आने वाले सेगमेंट में आपको जो शेड्स लगे हुए हैं पहले से और वो अच्छी इनकम दे रहे हैं और उनकी तमाम तर वीडियो बना के आपको दिखाई जाएगी और उन एक्सपर्ट से जो बिजनेसमैन से उनसे भी मुलाकात की जाएगी, उनसे भी चीज़ें जो बातचीत करने के बाद आपसे उनका एक्सपीरियंस शेयर किया जाएगा ताकि आप लोगों को इस हवाले से मालूमात मिल सके अगर आप ये कारोबार करना चाहते हैं अपने लिए या अपने बड़ों के लिए जो सिर्फ़ और सिर्फ जाके नज़रसानी कर सकें, क्योंकि इस कारोबार के लिए आपको 24 घंटे मौजूद होना उस लोकेशन पर ज़रूरी नहीं है। तो चलिए चलते हैं सेगमेंट की तरफ। उमर साहब, ये गालबन आपका फॉर्म है पर हम आपकी ज़ुबानी जानना चाहेंगे कि ये आपने ठेके पे लिया है या यहाँ इस एरिए में मकान में किस तरह का सिलसिला होता है कि ठेके पे लिया जाता है, रेंट पे लिया जाता है या सालों का एक ठेका होता है या इसमें कोई और तरीक़ेकार होता है? वो ज़मींदार का होता है। सही है। बाकी ज़मींदार को हम 25% देते हैं मुनाफे में और खुदा ना खास्ता कभी नुकसान हो तो मुनाफा देना ही देना 25%? नहीं, हाँ, ज़मींदार का अगर पत्ता जो निकलता है ना उसमें जो भी पैसे आएंगे उसमें 25% ज़मींदार का ही होगा। बाकी हमारा काम जो करते हैं कितना नुकसान होता है, खर्चा, वो सारा हमारा होगा, उससे ज़मींदार का कोई बात नहीं। ठीक है। अच्छा, ये थोड़ी सी मालूमात फराहम करें कि ये ज़मीन आपको पहले ही ऐसी मिली या आपने काम करवाया और काम क्या काम करवाया और कितना खर्चा आया है? सबसे पहले ये ज़मीन इसे जो फसल पहले निकालते हैं ना, कभी खुट्टी कभी मिट्टी, जब हमने ये ज़मीन दी थी इसमें मिट्टी लगी। ठीक है। तो फिर हमने जब उससे ज़मीन दी थी तकरीबन आधा एकड़ है, 200 लकड़ इसमें लगते हैं। 200 लकड़, आधा एकड़ में 200 लकड़। ये जो लकड़ियाँ लगी है 200, आधा एकड़ में 200 तकरीबन डंडे लकड़ियाँ लगी हैं। ठीक है। तो पहले उससे पहले आपने ट्रैक्टर चलवा के ज़मीन क्लियर की, लेवल पे करवाई, फिर उसके मुताबिक आपने ये बीच में क्या बनवाया है? हमने ये नालियाँ निकाल ली है। नालियाँ। उसके बाद हमने क्या किया, इसमें जम डाला हुआ है। जम क्या कहलाता है? ये गोबर डाला हुआ है। ठीक है, गोबर डाला हुआ है तकरीबन एक ट्रक डाला हुआ आधे एकड़ पे। ठीक है। ट्रक कितने का पड़ा तकरीबन? 13,000 रुपये। 13,000 रुपये। ठीक है। और ये 200 जो लकड़ियाँ हैं ये कितने की पड़ी? ये तकरीबन एक लकड़ 190 रुपये का हमने किया हुआ है। ठीक है। एक लकड़ हमें 190 रुपये का पड़ रहा है। तो तकरीबन 38,000 रुपये का आपको लकड़ियाँ पड़ी रहती। और इसके अलावा जो ज़मीन आपने लेवल करवाई है तो उसमें कितना खर्चा आया? ट्रैक्टर ने कितना लिया? ट्रैक्टर का खर्चा इसमें आया तकरीबन 2,000 खर्चा आया। 2,000 ट्रैक्टर का खर्चा। नालियाँ भी उसने बना के दी हैं? नालियाँ और ये जो बनाना होता है, गोबर डालाना होता है, ये सारा एक ठेकेदार का सिस्टम होता है। ठेके हम किसको देते हैं बनाने के लिए। तकरीबन हमने पूरा ठेका जावा बनने तक 35,000 का। 35,000 का, जिसमें सामान आपका होगा पर करके वो काम देगा सारा। वो काम पूरा करके दरवाज़ा लगा के उसमें वो ताला दे सही। ये तो हो गया 35,000 रुपये टोटल खर्चा। ज़मीन की शुरुआत से लेवल करना, नालियाँ बनाना, पानी देना, लकड़ियाँ लगाना, शेड बनाना, दरवाज़ा लगाने के बाद 35,000 का ठेके पे दिया हुआ। मटेरियल इनका अपना होता है जैसे बताया, उसके अलावा ठेका जो है 35,000 का होता है। ठीक है। पौधा जो आता है इसका
वो आप अगर आधे एकड़ पे जब लगाएंगे, अभी शुरुआत में की है आपने, अगला स्टेप आपका पौधे का है, तो पौधा कितने का मिलता है आपको? अगर हम बात करें सैलून की, अगर सैलून की बात करो तो सैलून इस टाइम पे तकरीबन 500 से लेकर 700 तक मिल रहा है पौधा छोटा। कितने इंच का होता है या फिट का होता है? उसमें तकरीबन 2.5 फुट से लेकर, अगर कोई अच्छी बेल मिल जाती है तो वो 5 फुट की भी हो जाती है। बेल भी सही? हाँ, 4.5 की भी होती है उसकी। 500 से 700 रुपये में, 500 से लेकर 700 तक के दरम्यान मिलता है। उसको पोजीशन देखनी पड़ती है, अच्छा है, बुरा है, छोटा है, बड़ा है, वो देखना पड़ता है। तो आधे एकड़ के लिए अब आपको कितने पौधे या बेलें चाहिए होंगी इसकी? तकरीबन अगर बेल बड़ी है, ठीक है, तो आधे एकड़ में हमें तकरीबन 700 से 800 पौधे चाहिए। 400 से 700 से 800 700 से 800 पौधे चाहिए, ठीक है, जो कि 500 से 700 रुपये पर पौधा रेट चल रहा है सैलून का। अगर पौधा छोटा है तो तकरीबन हमको 1000 भी लग सकता है। ठीक है, 1000 भी लग सकता है, ठीक है। तो फिर जब छोटा पौधा, अगर मिसाल के तौर पे आपने लगाया है 1 फीट का पौधा या 2 फीट के दरम्यान की बैल का जो सिलसिला है, वो कितने अरसे में 4 से 5 फीट का हो जाएगा, या इतने अरसे में कब पहुंचेगा वो, कि जब उसकी प्रोडक्शन यानी पत्ते आप चुनाई का मराहल शुरू करेंगे? तकरीबन चुनाई का मराहल अगर आप लगा लें तो 15 से 20 दिन के बाद पत्ता हल्का हल्का निकालना शुरू कर देता है। अगर पूरे खेत में 10 किलो 15 किलो, फिर तकरीबन मुकम्मल सेटअप होने तक इसको 2.5 से 3 महीने लग जाते हैं। यानी हर जो पौधा बेल में बदल जाता है, और वो 2.5 से 3 महीने में हर बेल फिर पौधा देगी, यानी वो पत्ता देगी और आस्ता आस्ता स्टार्ट होना शुरू होते हैं। अच्छा, इसकी रखवाली के लिए कितने बंदे होने चाहिए? चले, आपका अपना काम है, आप यहाँ सेकंड मौजूद होते हैं या चक्कर लगाते हैं, क्या करते हैं? तकरीबन हम इस पर मजदूर रखते हैं, ठीक है। मुकम्मल 1 महीने लगता है। तो हम यहाँ 10,000 से लेकर 15,000 तक इसकी सैलरी होती है। 10 से 15,000 सैलरी होती है। खाना पीना उसका अपना होता है या? मतलब अगर 10,000 होगी सैलरी तो खाना पीना अपना हम उसको देंगे, अगर 15,000 होगी तो वो अपना करेगा। ठीक है। तो वो 24 घंटे के लिए होता है या 8-10 घंटे 12 घंटे किस हिसाब से होता है? अगर वो काम के हिसाब से होता है। ठीक है। अगर काम नहीं है तो भी उसको इधर चक्कर तो लगाना पड़ता है। ठीक है। ठीक है, अगर उसका इधर घर वगैरह नज़दीक है तो वो अपने घर चला जाता है, शाम को सुबह आता है। अगर दूर का कहीं है तो इधर ही रहता होता है। वैसे 24 घंटे के लिए फिर यहाँ शेड में कौन होता है रात में? खुदा ना खासा चोरी का सब खर्चा होता है? हाँ, ऐसे तो यहाँ है नहीं, चोरी का सिस्टम इधर इतना है नहीं। बाकी इधर फार्म में रात को वगैरह कोई रहता नहीं है। नहीं रहता, यानी कि दिन भर के लिए बस एक बंदा काफ़ी है। चक्कर लगाया तो सही है, नहीं लगाया तो अब आधे एकड़ की ज़मीन के लिए कितने मजदूर होने चाहिए शुरू से लेकर? ठेका तो आपने दे दिया सारा, शेड वो आपको शेड लगा के दे देगा, बाकी पौधे लगाना, फिर पानी के बाद हम एक अपना मजदूर रखेंगे फार्म पे, रेगुलर होगा। सही है, रेगुलर होगा। अगर उसमें कभी कभार ऐसा आता है कि काम बढ़ जाता है, अगर जैसे लिटाई करनी पड़ती है, ठीक है, लिटाई का मकसद ये है कि पूरी बेल को लगी लगा के लगे वो सारा सिस्टम निकाल के ज़मीन से लिटा के उसको जैसे नए पौधे लगा दें, तो उसमें तकरीबन 4 से 5 बजे भी चाहिए। उस कंडीशन में आप क्या दिहाड़ी में रखते हैं उस दिन के लिए? दिहाड़ी है क्या? 500 चलती है। आप उसे 6-8 घंटे काम दे सकते हैं, काम के मुताबिक। तो तकरीबन सुबह 8 से आता है, शाम को 1 दिन 1 बजे तक चला जाता है। सही, यानी आपके मुताबिक इस पूरे शेड में एक बंदा काफ़ी है, पर जब काम होता है तो 4-6-8 बंदे की ज़रूरत होती है, तो वो आप दिहाड़ी से बुला के उनसे काम करवा लेते हैं। अच्छा, इसमें 3 इकसाम आपने बताई थी, सांची है, सैलून है और पाकिस्तानी है। तो तीनों इकसाम में ज़्यादातर फ़ायदेमंद कौन सा है? फ़ायदे में अगर सही तरीके से चल जाए तो सैलून सबसे अच्छा है। सबसे अच्छा है। यानी ये तीनों इकसाम जो है पूरे 12 के 12 महीने ही यानी कि पत्ती चुनाई होती है, प्रोडक्शन चलती रहती है? बिल्कुल चलती रहती है, लेकिन सर्दी जो हो जाती है, सर्दी का टाइम होता है, उस टाइम पे ये बिल्कुल रुक जाते हैं। आधा एकड़ पे आप अगर सैलून पौधा लगा रहे हैं 1 फीट से लेके या कुछ इंचेस से लेके, अगर 2.5 से 3 महीने में ये बेल तैयार हो जाए, 4 से 5 फीट की तैयार हो जाए, तो इस आधे एकड़ पे और हर बेल यानी पत्ता दे सही, तो कितनी प्रोडक्शन हो जाती है, यानी कितने किलो निकल आएगा इससे? ये तकरीबन आस्ता स्टार्ट होता है। वो जैसे कि पहले अगर स्टार्ट होना जाता है 10 किलो देता है, अगले 15 दिन के बाद वो 30 किलो में कन्वर्ट होता है। उसके अगले 15 दिन के बाद ये मतलब 30, 45, 40 आस्ता अगर ये मुकम्मल फुल हो जाता है, बारिश वगैरह बीमारी किसी से बच जाता है, सही है, मुकम्मल तेजाब है, तो ये तकरीबन 400 से 500 किलो तक दे देता है। अच्छा, माशाल्लाह, यानी कोई बीमारी ना है, कोई आफत ना है, पानी यानी पानी बारिश से ना बच बारिश जाता ना है, तो ये 400 से 500 किलो दे देता है। ठीक है। अगर 19-20 भी हो नॉर्मल को, खुदा ना खासा छोटी मोटी बीमारी भी आती है, उस कंडीशन में इसकी नॉर्मल प्रोडक्शन क्या होती है? तो ये तकरीबन 200, 250
सही है। 150 किलो ऐसे तो निकलता रहता है। ठीक है। अच्छा, इस टोटल शेड में जैसा आपने बताया जो लकड़ियाँ लग रही हैं, ज़मीन है या ठेका दिया है 35,000 का, उसका पौधे लग गए, सारी चीज़ें जब लग गई तो उसमें टोटल खर्चा कितना आता है 6.5 तक? तकरीबन अगर आप साथी लगाओगे ठीक है। तो आधे एकड़ में 5 से 5.5 लाख रुपये आ जाता है खर्चा, तमाम तर खर्चा। तमाम मुकम्मल खर्चा। सही है। अगर आप सैलून लगाना चाहोगे तो आपका तकरीबन 7 से 7.5 लाख रुपये आ जाएगा। 7 से 7.5 लाख। सैलून का पौधा जो है उसे तकरीबन थोड़ा महंगा मिल रहा है। सही है। वो पौधा है मतलब सांची जो है वो 300 से 350 तक पौधा मिल रहा है इस वक्त, और सैलून जो है वो तकरीबन 500 से 700 तक पौधा है। ठीक है। तो ये टोटल जो एक्सपेंस होगा, आपने बताया 5 से 5.5 सांची भी हो गया, 7 से 7.5 या 8 के दरमियान जो है आपका सैलून का हो गया। तो टोटल खर्चा आप अंदाज़न मतलब एक्सपीरियंस के मुताबिक कितने अरसे में रिकवर कर लेंगे अल्लाह ने चाहा? तो अगर बारिश से बच जाता है, किसी आफत से बीमारी से बच जाता है तो तकरीबन ये खर्चा 1 साल में निकाल लेगा। और मुनाफा यानी 1 साल बाद देना शुरू करेगा, और वो पूरा मुनाफा यही होगा जो होगा? नहीं, उसमें फिर खर्चे होते हैं, दवाई के होते हैं, मेडिसिन के होते हैं, खाद वगैरह के होते हैं। तो दूसरे साल से मुनाफा होना शुरू होगा। टोटल मुनाफा कितना होगा? हम सारे खर्चे अगले साल निकाल दें, दवाई है, मजदूरी है, तो अगले साल भी 7-8 लाख रुपये हम कमा के बना सकते हैं। ठीक है। तो वैसे बारिशें यहाँ जो हम बगान में मौजूद हैं, तो बारिशें यहाँ क्या किस हिसाब से होती हैं? यानी कि हर साल बारिश भी होती है और हर साल मैंने उसके बाद लोग उसकी तैयारी भी करते हैं, दोबारा से फार्म लगाते हैं, उसके बावजूद भी यानी मुनाफा है जब भी वो काम कर रहे हैं यहाँ पे तो मुनाफेमंद यानी कि आप कहना चाहिए मुनाफामंद यानी मुनाफा बख्श कारोबार है, करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आप इसमें टोटल एक्सपीरियंस कितने अर्से का है? मेरा खुद का तो थोड़ा है, लेकिन इधर देखता हूँ हमारे अपने बंदे हैं काफ़ी, तकरीबन 15-20 साल से ये कारोबार कर रहे हैं। इधर हम देख रहे हैं, जा रहे हैं। सही है। तो माशाल्लाह से तो आप तो फिर कितना अर्सा आपका एक्सपीरियंस होता है? मैंने जो अपना कारोबार है वो तो अभी स्टार्ट किया हुआ है, तकरीबन 1 साल हुआ है। तो इधर हमारे रिश्तेदार हैं, आस पास के जो हैं वो बंदे तकरीबन 15-20 साल से और वो बिल्कुल उनको देख के आप क्या शौक को और आपको देख के उन्होंने मशवरा दिया क्या कि उन्होंने करना मशवरा दिया है, ये करो इसमें फ़ायदा है, तो चाहिए, वो कर भी रहे हैं। और माशाल्लाह काफ़ी बड़े शेड्स हैं जो देखे हैं। इसके साथ होती है, मौसम मौसम होती है बारिश, ठीक है, उसमें होती ज़्यादा होती है, कम होती है या बहुत ज़्यादा होती है, क्या सिलसिला है? तकरीबन अगले साल तो काफ़ी बारिश हुई थी। तो दोस्तों इस कारोबार को शुरू करने के लिए सबसे पहला जो मरहला होता है वो मरहला ज़मीन की ख़रीदारी या रेंट पे या ठेके पे लिया जाता है। ये सिलसिला अलग अलग लोकेशन के हिसाब से होता है, पर जिस जगह मैंने विज़िट किया था वो बगान की जगह है, और उस बगान पे जो ठेकेदार और जिस जगह मैंने विज़िट किया था उस जगह वो बगान है, और बगान में जो ज़मीन दी जाती है वो ठेके पे दी जाती है, यानी लैंडलॉर्ड उस ठेके पे देता है। सेल होने वाली जो भी प्रोडक्ट होगी उससे 25% वो उस पर मुनाफा लेगा। यानी आपकी सेल अगर 10,000 हो रही है तो 25%, अगर 10 लाख हो रही है तो उसमें भी 25% वो मुनाफा लेगा, सेल होने वाली चीज़ें। सबसे पहला मरहला जो है इसमें ज़मीन का है, जो लैंडलॉर्ड 25% मुनाफे पे देता है। उसके बाद ज़मीन लेने के बाद सबसे पहले ज़मीन को ठंडा किया जाता है 3 महीने तक। 3 महीने तक पानी डाल के ज़मीन को ठंडा किया जाता है, और कोई प्रोडक्शन उस पर नहीं होती और कोई काम नहीं होता। ये इस कारोबार को करने के लिए रिक्वायरमेंट है। उसके बाद ठेके पे वो शेड दिया जाता है, क्योंकि ये आधे एकड़ के हवाले से आपको मालूमात फराहम की जा रही है, तो उसे नोट कर लें। आधे एकड़ पे जो ठेका दिया जाता है वो 35,000 का दिया जाता है ठेका, जिसमें काम जो करता है ठेकेदार, उस ज़मीन पे वो ट्रैक्टर चला के सबसे पहले पत्थर निकालेगा ताकि पौधों की नशोनुमा यानी बैल की नशोनुमा वो किसी तरीके से रुके नहीं। उसके बाद पानी डाल के 3 महीने तक ठंडा किया जाएगा। उसके बाद उस ज़मीन को लेवल करेगा, उसमें नालियाँ बनाएगा। नालियाँ बनाने का एक तरीक़ार होता है ताकि पानी उसमें मुस्तकिल पानी का एक तरीक़ार हो, जिस तरीके से वो पानी खड़ा हो सके और पानी जज़्ब कर सके बेलें। उसके बाद वो पूरा शेड बनाया जाता है, लकड़ियाँ लगाई जाती हैं, कन्ने लगाए जाते हैं, ऊपर शेड लगाया जाता है। शेड लगाने का भी तरीक़ाकार इसमें मुख्तलिफ है कि इसमें थोड़ी धूप जो है बिल्कुल छलक के उस पर आनी चाहिए बैल पे। अगर क्लियरली धूप आएगी बिल्कुल बग़ैर शेड के तो ये बैल जल जाएगी, पौधा जल जाता है। और अगर ये शेड इस तरीके से लगाया जाए तो ये सर्वाइव करता है। यही तरीक़ाकार है।
उसमें बेल लगाने का प्रोसेस वो उसकी ज़िम्मेदारी होती है। उस बेलों को पूरा तारों से लगाना वो ज़िम्मेदारी होती है। वो ज़िम्मेदारी वो तमाम तर यानी कि पूरा शेड बनाने के बाद दरवाजे में ताला लगाने के बाद वो 35,000 रुपये आपको चार्ज करेगा और चाबी आपके हाथ में दे देगा। अलबत्ता तमाम तर मटेरियल जो उसमें इस्तेमाल होगा वो आपका होगा। उस मटेरियल में सबसे पहले 35,000 में ट्रैक्टर की जो अमाउंट है वो उसकी होगी, जो ठेकेदार है। उसके अलावा जो उस पर पौधा लगेगा, सबसे पहले तो लकड़ियाँ लगती हैं। लकड़ियाँ आधे एकड़ पे कम से कम 190 से 200 लगती हैं, जो एक्सपर्ट ने बताया है। और उसके लकड़ी की जो लेंथ होती है तकरीबन 7 से 8 फिट होती है। उस 7 से 8 फिट को लगाने का सिलसिला भी सीखा है, वो 190 से 200 रुपये की मिलती है, यानी 38 से 40,000 रुपये उस लकड़ियों के चार्जेस होंगे। उसके अलावा जो शेड बनता है तिनकों वाला, और जो तारें लगती हैं ताकि बेल जो स्टैंड करते हुए सहारा लेके ऊपर की तरफ जाएं, डायरेक्शन में बजाय फैल जाएं वो। और उसके अलावा जो सबसे अहम जो पौधा है यानी बेल है, 1 से फीट से लेके 3 फीट तक या 4 फीट तक जो कि सैलून पौधा है, उसके जो चार्जेस हैं 500 से लेके 700 रुपये हैं। 500 से लेके 700 लेंथ पे डिपेंड करता है। और वो जो पौधा लगता है वो 190 से 200 बेल लगती हैं। तो इसकी कैलकुलेशन भी है। अगर हम एवरेज लगाएं 600 रुपये का एक बेल पड़ी है और 700 अगर बेल लगाई जा रही है तो 4,20,000 रुपये इसी की कैलकुलेशन बनती है। 35,000 रुपये आपने ठेकेदार को दिए तो ठेकेदार आपके 35,000 के हिसाब से लेगा तो 4,20,000, 35,000, 4,55,000। उसके अलावा लकड़ियाँ पड़ती हैं 38 से 40,000, अप्रॉक्स 40,000 लगा रहे हैं तो 55,000 में 40 लगाएंगे 4,95,000। उसके अलावा जो तिनके लगते हैं, तारें लगती हैं, शेड दरवाज़ा लगता है, वो बकिया एक्सपेंस मिलाकर वो होता है 8 से 8.5 लाख। ये अभी 2020 में जुलाई के मंथ में ये एक्सपेंस है, क्योंकि वेरिएशन बहुत है, आगे नए वक्त में कितनी महंगाई होती है, पर अभी के हिसाब से ये एक्सपेंस है जो 8 से 8.5 लाख रुपए आप अगर शेड को तैयार कर रहे हैं। और तैयार करने के तमाम तर मराहिल में आपके 8-8.5 लाख रुपए लग जाएंगे। रही बात आधे एकड़ में आपको लेबर कितनी चाहिए, तो उसमें लेबर की सचेस इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। सिर्फ एक बंदा भी वो इस सिलसिले को देख सकता है, क्योंकि हर वक्त मौजूद होना ज़रूरी नहीं है। ठेकेदार ने काम किया अपना, उसके बाद 3 महीने 4 महीने तक बेलों की नशोनुमा होती है और 6 महीने तक वो फुल स्ट्रेंथ पे आ जाती हैं कि जब वो अपनी प्रोडक्शन स्टार्ट कर देती हैं। यानी 6 महीने बाद हर बेल से आप पत्ता तोड़ सकते हैं, वरना 3 से 4 महीने में आप किसी न किसी बेल से पौधा तोड़ सकते हैं। पर 6 महीने के बाद जब हर बेल पत्ता देती है तो कम से कम आधा एकड़ की ज़मीन से सलून पौधा यानी जो पत्ता जो निकलता है वेट में वो 400 से 500 केजी निकलता है। और वही पौधा जो मार्केट में बिकता है वो 1000 से 1500 रुपये किलो बिकता है। नॉर्मल कंडीशन में कोई वेरिएशन नहीं, शॉर्टेज नहीं। शॉर्टेज होगी तो डिमांड बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ेगी तो प्राइसेस बढ़ेंगे, इंक्रीज़ होंगे। तो इस हवाले से, क्योंकि इससे सप्लाई ओवरऑल पाकिस्तान में भी होती है, क्योंकि ये बगान सिंध का एक हिस्सा है, तो ये किसी भी पाकिस्तान के किसी हिस्से में भी किया जा सकता है। ज़रख़ेज़ होना ज़रूरी है ज़मीन। और इसकी जो मार्केट है यानी कि जो यहाँ सिंध से जो जाती है वो कराची में मोस्टली ली मार्केट, जोड़िया बाज़ार, इन जगह पे जाती है ज़्यादातर, ताकि वहीं से ये फिर बल्क में मुल्क में या मुल्क से बाहर आगे मज़ीद ये चीज़ें इस तरह डाइवर्ट हो जाती हैं। रही बात ये कि 3 महीने जब वो शेड पूरा तैयार हो जाता है, शेड तैयार होने के बाद इसमें एक मज़दूर की ज़रूरत होती है। और जो मज़दूर है बगान एरिया जो सिंध के अंदर है, उसमें एक मज़दूर जो है 500 रुपये पर डे वेजेस पे मिल जाता है। और महीने के यानी 15,000 रुपये महीना उसकी सैलरी होगी, जिसमें उसका खाना उसका अपना होगा। और अगर खाना अगर आप दोगे तो 10,000 रुपये सैलरी है। ये जो एक्सपीरियंस लोग हैं, जो ऑलरेडी इनके पास की लेबर है, उन्होंने ये तमाम तर मालूमात फराहम की है। तो वो बंदा ये तमाम तर के लिए इस प्रोसेस के लिए मौजूद होता है। तो 6 महीने बाद हर बेल पौधा देती है तो फिर 2 बंदे भी रखे जा सकते हैं, 3 बंदे भी पर डे वेजेस के हिसाब से। यानी 15 दिन में, क्योंकि इसकी जो पत्ते तोड़े जाएंगे वो 15 दिन में एक बार तोड़े जाते हैं। 6 महीने के बाद, 3 महीने के बाद तो आस्ता आस्ता जहाँ जहाँ बेल की ग्रोथ होगी उसमें आप तोड़ लोगे। प्रोडक्शन का में कितने केजी निकलते हैं डिपेंड करता है कि
100-200 kg निकल आए, क्योंकि वो नशोनुमा 6 महीने बाद पूरी होती है। तो 6 महीने बाद जो है 2 बंदे 3 बंदे भी उसके हिसाब से 15 दिन के, जो 15 दिन बाद जब प्लकिंग की जाएगी तो पर डे वेजेस के हिसाब से एक बंदा आप रख सकते हैं, जो 500 रुपये पर डे के हिसाब से आप अफोर्ड कर सकते हो। उसके अलावा एक बंदा इसके टेक केयर के लिए मौजूद होना चाहिए, पर 24 घंटे में मौजूद होना ज़रूरी नहीं है। तो रही बात उसको पानी देने की, तो पानी भी इसको 15 दिन में एक बार दिया जाता है। 15 दिन में एक बार पानी दिया जाता है, और पानी की एक सतह होती है जो दी जाती है। उसके बाद पानी इसमें छोड़ा या खड़ा नहीं किया जाता। अगर पानी खड़ा किया जाएगा तो जहाँ एडवांटेज है, प्रॉफिट है, इनकम है, वहाँ डिसएडवांटेज भी है। इनकी प्रॉपर केयर होती है ताकि इसमें कोई बीमारी ना लगे, पानी ज़्यादा ना होने की वजह से बेलें जलना ना शुरू हो जाए। तो ये डिसएडवांटेजेस भी है, इसकी प्रॉपर केयर करना ज़रूरी है। यानी मौजूद होना ज़रूरी है ज़हनी तौर पे कि आप एक्टिव रहें। वैसे ये अपनी एक पौधा है नशोनुमा, ख़ुद अपने हिसाब से करता है। रही बात एक इम्पॉर्टेंट चीज़ में जो खाद इस्तेमाल होती है वो गोबर इस्तेमाल होता है, और गोबर की जो कॉस्ट है वो एक बड़ा ट्रक आता है जो 13,000 रुपये अभी चल रही है। आधे एकड़ के लिए 13,000 रुपये का ट्रक काफ़ी है, जो कि 8-8.5 लाख के एक्सपेंस में शामिल है। और ये 8-8.5 लाख का एक्सपेंस आप जो है, यानी 3 महीने आपकी जो ग्रोथ होना शुरू होगी, और 6 महीने बाद जब आपकी प्रॉपर ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगी तो 400 से 500 किलो जब इसकी प्रोडक्शन होगी तो आप साल में ही, 1 साल के अंदर ही आप 8-8.5 लाख रुपए कवर कर लोगे। और नेक्स्ट ईयर से जो भी मामला होगा, तमाम तरह एक्सपेंस निकालने के बाद वो पूरा का पूरा आपका प्रॉफिट होगा। इनकम नहीं, पूरा प्रॉफिट होगा तमाम तरह एक्सपेंस निकालने के बाद। ये तमाम तर मालूमात आपने ख़ुद भी सुनी, ख़ुद भी देखी, और अगले आने वाली वीडियो में मज़ीद एक्सपर्ट से आपको तमाम तर मालूमात लेके फराहम की जाएगी, जो कि पूरा तैयार शेड जहाँ से प्रोडक्शन स्टार्ट होकर डिस्ट्रीब्यूट हो रही है पूरे पाकिस्तान में। उम्मीद है कि दोस्तों आपको ये सेगमेंट पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो उस सेगमेंट को लाइक करें, शेयर करें, और हमें कमेंट करें। अगर आपको मज़ीद कोई सवालात पूछना चाहते हैं, मज़ीद डिटेल में अगर कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं, तो हम अपने एक्सपर्ट से पूछ के आपको मज़ीद शेयर करेंगे। और अगले सेगमेंट के लिए अल्लाह हाफ़िज़।